हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 45 जो हम लोग स्टार्ट किए थे। उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है 16 और 17 दिसंबर को, ठीक है। एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। बाकी चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 45 है झारखंड के पर्व और त्योहार, ठीक है। झारखंड के पर्व और त्योहार। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। तो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व जो है वो है आपका सरहुल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व मनाया जाता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो है आपका सरहुल पर्व को, ठीक है, संथाल जनजाति के द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है खद्दी बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व का ही अन्य नाम है। तो है आपका सरहुल पर्व का ही एक अन्य नाम है क्या। तो खद्दी बा पर्व और जकोर ये सभी जो है वो सरहुल पर्व का ही अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपका सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न जनजातियों में इस पर्व के नाम को सुमेलित करना है, ठीक है। जनजाति और नाम दिया गया है, ठीक है। तो उराव जनजाति संबंधित है खादी से, ठीक है। संथाल जनजाति संबंधित है बा पर्व से और खड़िया जनजाति संबंधित है जकोर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल पर्व जो मनाया जाता है वो है आपका बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल पर्व जो है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला मिलान दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट मिलान है कि पहला दिन घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़काव किया जाता है। तो पहला जो है वो सही मिलान है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो मिलान दिया गया है कि दूसरा दिन उपवास रखा जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा दिन जो है कि सरना स्थल पर सरई के फूल की पूजा की जाती है, तो ये भी सही है। ठीक है, चौथा मिलान दिया गया है वो है कि चौथा दिन सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है मिलान क्या है तो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर, ठीक है, सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। तो है आपका सरहुल पर्व में ही सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया है कि सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है। तो है आपका गिड़िया। ठीक है, गिड़िया के दिन जो है वो सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उनमें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातःकाल वह मिट्टी के 3 पात्रों को क्या करता है, तो 3 पात्रों को जो है देखता है। यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उच्चतम वर्षा का संकेत माना जाता है, और यदि वह पानी का स्तर जो है वो घट जाता है, ठीक है, पानी का स्तर घट जाता है, घट गया है, तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा राइट आंसर सरहुल, ठीक है, सरहुल त्यौहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के एक प्रमुख पर्व मांडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला जो कथन है वो है कि इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस पर्व के महिलाओं और पुरुषों द्वारा उपवास रखा जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित होता है, ठीक है, यह जो पर्व है वो आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है, तो ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया है वो है कि यह पर्व अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी जो है वो कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस त्यौहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है। तो भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा जो माना जाता है वो मंडा पूजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष बत्री की कहा जाता है क्या। तो पुरुष बत्री को कहा जाता है भगता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा पर्व में उपवास रखने वाले महिलाओं बत्री को क्या कहा जाता है। तो महिलाओं बत्री को कहा जाता है सोखताइन कहा जाता है, ठीक है, सोखताइन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो जिसे कहते हैं धुआंसी कहते हैं, ठीक है, धुआंसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर खाली पैरे चलना होता है, जिसके कहते हैं क्या। तो जिसे कहते हैं फूल खुंदी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है। तो कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश जो है वो कर्म की जीवन में प्रधानता है, ठीक है, कर्म की जीवन में प्रधानता है, ठीक है, इसका जो प्रमुख संदेश है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि यह प्राकृतिक संबंधी त्यौहार है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस पर्व के दौरान भाई के जीवन काल की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त तो सभी कथन जो है वो क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कर्मा पर्व मनाया जाता है कब। तो कर्मा पर्व जो है वो भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है कर्मा पर्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा को इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है ये बताना है, ठीक है। पहला मिलान दिया गया है वो है कि राजकर्मा जो है वो घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि देश कर्मा, ठीक है, अखरा में की जाने वाली सामूहिक पूजा है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त तो दोनों कथन जो है वो क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियों एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने में प्रथा का पालन करती हैं, ठीक है। इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एवं बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की, ठीक है, प्रथा का पालन करती हैं, कौन से त्यौहार में। तो कर्मा त्यौहार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, कर्मा त्यौहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, कौन सा पर्व। तो आपका सोहराई पर्व जो है वो दीपावली के दूसरे दिन ही मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है सोहराई पर्व का संबंध जो है, ठीक है, सोहराई पर्व का संबंध मावेशियों से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यह पर्व झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, कौन सा पर्व। तो सोहराई पर्व जो है वो झारखंड के संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, सोहराई पर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवार पर प्राकृतिक पदार्थों में पेंटिंग किया जाता है, कौन सा। तो सोहराई पर्व में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई पर्व कितने दिनों तक चलता है। तो सोहराई पर्व जो है वो 5 दिनों तक चलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई पर्व का प्रथम दिन जो होता है वो क्या होता है। तो प्रथम दिन बथान में जाहरे एरा का आवाहन किया जाता है तथा रात में
गो पूजन किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रथम दिन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोहराई पर्व के दूसरे दिन क्या होता है। तो दूसरे दिन जो होता है वो होता है आपका गौशाला का अल्पना, ठीक है, द्वारा सजाकर उसकी पूजा किया जाता है, ठीक है। गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर पूजा किया जाता है। तो ये दूसरा नंबर सही है, बी ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोहराई पर्व के तीसरे दिन जो होता है वो क्या होता है। तो तीसरे दिन जो होता है वो होता है आपका पशुओं को धान की वाली व माला से सजाकर उन्हें खूंटा जाता है, ठीक है। पशुओं को धान की बाली व माला से सजाकर उन्हें खूंटा या बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई पर्व के चौथे दिन क्या होता है। तो सोहराई पर्व के जो चौथा दिन होता है, तो चौथे दिन जो होता है वो होता है आपका युवक और युवतियों गांव से चावल दाल आदि एकत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सोहराई पर्व के पाँचवें दिन क्या होता है। तो पाँचवें दिन जो होता है वो होता है आपका गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली व मलाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, संटाऊ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कि धान बुनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह आपका पहला कथन है कि यह पर्व आदिवासियों तथा सदान दोनों में मनाया जाता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि यह पर्व के समय धान की बुआई का प्रारंभ होता है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि यह पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में, ठीक है, प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। तो राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है आपका बहुरा त्यौहार को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है। तो बहुरा नामक पर्व जो है वो भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है कब। तो बहुरा नामक पर्व जो है वो मनाया जाता है अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के हेतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्व भादों माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है, यानी कर्मा से पहले मनाया जाता है। तो है आपका कल, ठीक है, कदलेटा पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है कब। तो कदलेटा पर्व जो है वो मनाया जाता है वो मेढक भूत शांत करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है। तो कर्मा से पूर्व मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदलेटा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया हुआ उठाता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस पर्व के दौरान अखरा में साल भेलवा तथा केंदू की डालियां रहकर पूजा की जाती है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस पर्व में मुर्गी की बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है। तो टूसू पर्व मनाया जाता है आपका मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है टूसू पर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन कि टूसू पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस पर्व के अवसर पर पंचर गना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इस कथन पर विचार करना है, ठीक है। क्या दिया गया है कि इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज के लकड़ी या बांस के एक फ्रेम में सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित किसी नदी में भेंट कर दिया जाता है। तो यह पर्व जो है वो क्या है, तो यह पर्व जो होता है वो टूसू पर्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप होता है। तो होली के समरूप जो होता है वो होता है आपका फगुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फगुआ का त्यौहार मनाया जाता है कब। तो फगुआ का त्यौहार फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो फगुआ पर्व के दूसरे दिन जो है वो धूर खिल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं। ठीक है, तो सट्टा लगाते हैं मुर्गा की लड़ाई में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। ठीक है, तो है आपका आषाढ़ी पूजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारियों को बाहर निकालने के हेतु मनाया जाता है। तो है आपका रोग खेदना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया कि यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाकर उसका चूड़ा बनाया जाता है तथा देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। तीसरा कथन दिया गया है कि इस पर्व के दौरान घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त वर्णित में ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नवाखानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्याही पूजा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सूर्याही पूजा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है कि इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, तो ये पहला कथन ही सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पर्व के दौरान माँ अपने पुत्री की लंबी आयु हेतु व्रत रखती है। तो है आपका जितिया पूजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है। तो उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाने वाला जो पर्व है वो है आपका चांडी पर्व है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है आपको झारखंड स्पेशल। ठीक है, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन से स्टार्ट किए थे, जो न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि चांडी पर्व मनाया जाता है कब। तो चांडी पर्व जो है वो मनाया जाता है माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार में कोई महिलाएं गर्भवती होती हैं उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है। तो यह पर्व जो है वो कौन सा है। तो यह जो पर्व है वो है आपका चांडी पर्व है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चांडी पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांडी पर्व इनमें से किसकी बलि दी जाती है। तो चांडी पर्व में जो है वो सफ़ेद मुर्गा, लाल मुर्गा और सफ़ेद बकरा को बलि दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने के से संबंधित है। तो है आपका देव उठान पर्व जो है वो देवताओं को जागृत करने से संबंधित पर्व है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्न से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है। तो यह है आपका बोरू पर्व है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरू पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है। तो है आपका मुंडा जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है वो आपका भाई बीज पर्व जो है वो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? तो है आपका भाई बीज त्यौहार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है कि इस पर्व के माध्यम से देवों को जागृत किया जाता है, तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है कि यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा कथन है कि इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु वर अथवा कन्या देखने की प्रथा आरंभ होती है, तो ये भी सही है। चौथा है कि इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे दिया गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? तो है आपका सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? तो है आपका ओहिरा गीत से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य सत्य है? ठीक है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस त्यौहार का संबंध मुख्यतः फालतू ठीक है इस त्यौहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस त्यौहार के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस त्यौहार के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियां बनाई जाती हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सही है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार के प्रारंभ के दिन किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? तो है आपका रोहिणी त्यौहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिणी त्यौहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार होता है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड के इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? तो हेरो पर्व जो है वो हो जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह पर्व माघे व बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है, तो यह पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है कि मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर किसी कार्य नुकसान होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि यह पर्व भादो माह के मनाया जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में भी मनाया जाता है? तो है आपका भगता पर्व है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि भगता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है कि यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर उठाकर सरना मंदिर में ले जाया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो है आपका उराव जनजाति से संबंधित है सेंद्रा पर्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होता है आपका शिकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उराव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंद्रा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये बताना है। पहला कथन दिया गया है कि यह पर्व शिकार से संबंधित है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इस पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाएं के
कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं, तो ये जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया था क्या कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उराव जनजाति में प्रचलित सेंद्रा से संबंधित इन त्योहारों में से कौन सा मिलान सही है, ये बताना है सही मिलान कौन सा है। पहला मिलान दिया गया है वो है कि सूस सेंद्रा जो है वो बैसाख माह में होता है, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि फागु सेंद्रा फाल्गुन माह में होता है, ये भी सही है। जेठ सिकरा वर्षा ऋतु के प्रारंभ पर होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी जो है वो मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जनी शिकार नामक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है वो है कि यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, ठीक है, पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा जो है वो गलत है, ठीक है, यह भारत, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लगता है। पहला कथन है कि यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, तो ये पहला सही है, ठीक है, पहला गलत है ये, ठीक है, 20 वर्ष के अंतराल पर नहीं मनाया जाता है, तो पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया था वो है कि इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश, ठीक है, पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है, तो ये सही है, दूसरा सही है, ठीक है। तीसरा दिया गया है कि यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 राइट हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में मारंग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है, तो है आपका देशाउली, ठीक है, देशाउली पर्व में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है, तो श्रमिकों की विदाई का पर्व है आपका माघे पर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघे पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि यह पर्व माघ में मनाया जाता है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस पर्व के दौरान श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी व मीठा खिलाकर विदा किया जाता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है, तो वह आपका एरोक त्यौहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बाह क्या है, ठीक है, बाहा क्या है, तो बाहा जो है, ठीक है, बाहा जो है वो क्या है, तो शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है, तो है आपका हरियाण पर्व जो है वो धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है, यह त्यौहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित त्योहारों को उस मिलान वाली जनजातियों के साथ सुमिलित करना है। त्यौहार का नाम और जनजाति दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कौन सा त्यौहार कौन सा जनजाति में मनाया जाता है, तो सरकात त्यौहार जो है वो संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। जतरा त्यौहार उराव जनजाति के द्वारा, कुटिसी त्यौहार असुर जनजाति के द्वारा और जंकोर त्यौहार खड़िया जनजाति के द्वारा, यानी कि सामने सामने सही है मिलान, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सकरात त्यौहार संथाल जनजाति के द्वारा, जतरा त्यौहार उराव जनजाति के द्वारा, कुटिसी त्यौहार असुर जनजाति के द्वारा और जंकेर त्यौहार खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति द्वारा वसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो है आपका जंकोर त्यौहार वसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है, तो है आपका सकरात त्यौहार, ठीक है, घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है सकरात त्यौहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है, तो है आपका बाहा त्यौहार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है, तो है आपका कुटसी त्यौहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पर्व माल हाड़िया जनजाति द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है, तो है आपका गांगी अड़िया त्यौहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ा तथा 5 मुर्गे की बलि दी जाती है, तो है आपका पाटो सरना त्यौहार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पाटो सरना त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी किया जाता है, तो यह है आपका पाटो
सरना त्यौहार में ही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन, जाड़कोर पूजा इनमें से मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? तो है आपका खड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, जाड़कोर पूजा जो है वो पर किस जनजाति में प्रचलित है? तो खड़िया जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग 45 चैप्टर नंबर जो था झारखंड के प्रमुख त्यौहार जो था वो हम लोग पूरा समाप्त कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।